और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की। इस सीट पर अभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की माताजी का कब्जा है। उन्होंने ये सीट पिछले चुनाव में जीती थी, लेकिन इस बार वो शायद चुनाव मैदान में ना उतरें और इसके लिए वो काफ़ी सारी दिक्कतें भी बता चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से कंगना रनौत को उतारा है और कंगना रनौत को लेकर विक्रमादित्य ने एक टिप्पणी की कि वो बीफ खाती हैं। इस पर काफ़ी राजनीति हुई। जयराम ठाकुर को आना पड़ा कि वो ऐसे बयान ना दें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोनों की ज़ुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत ने उनके जो ये बयान था कि वो बीफ खाती हैं, उसे लेकर विक्रमादित्य पर टिप्पणी की और उनको छोटा पप्पू कहकर संबोधित किया। इस पर विक्रमादित्य ने उनसे सवाल पूछा कि आप चुनाव मैदान में तो आ गई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपका अभी तक योगदान क्या रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और ये जो छींटाकशी चुनाव के दौर में हो रही है, इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। राजनीति को वैसे तो जनसेवा का माध्यम बताया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का मैदान जुबानी जंग का अड्डा बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव भले ही अंतिम चरण में 1 जून को होने हो, लेकिन बयानबाजी का दौर सियासी गलियारों में जोर पकड़ रहा है। खासकर मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने हैं। गुरुवार को कंगना रनौत ने मनाली में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी को बड़ा पप्पू और विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू कह डाला। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। इतना ही नहीं, कंगना ने दावा भी किया कि ये चुनाव जरूर जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना रनौत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें विकास के मुद्दे पर बात करने की नसीहत दे डाली। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही है। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत की शब्दावली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देवभूमि में कभी भी नहीं हुआ। और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर बीफ खाने के इल्जाम लगाए थे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है। यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें
ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर मनाली की जनसभा से कंगना रनौत ने बयानों के जो बाण छोड़े हैं, वो छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत में बयानों की बाढ़ लाने के लिए काफी हैं। वैसे हिमाचल में ये तब हो रहा है जब कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार हिमाचल से तय नहीं किया है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल और कुल्लू से अनिल कांत शर्मा की रिपोर्ट।